तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 5.5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि मैंने 5.4 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है मेरे भाई कि ये आपका जो प्रश्न आएगा प्रश्नावली 5.5 से आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। इसमें से शॉर्ट नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, सारे लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। बस आप ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आपको लगता होगा या आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो आप लोग जब बनवाएंगे क्वेश्चन तो लॉन्ग लगेगा, कठिन लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा एक मेथड है, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे ना एक ही बार में सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कोई डाउट आने वाला नहीं है। इसके लिए मैं फुल गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए इसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आइए हम चलते हैं। एक बात और बता दें कि प्रश्नावली जो 5.5 है ये पूरा लॉग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के पावर फंक्शन है। समझ गए? आइए आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले से लिख रखा हूँ। ये देखो आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको हम y मान लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन माना y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। हमने इसको क्या मान लिया? y। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे। हम जानते हैं कि यदि cos x इंटू कॉस 2x रहता सिर्फ, तो हम लोग क्या करते, इसको u इंटू भी पर बना सकते थे। लेकिन इसमें एक और आ गया ना cos 3x। तो जब ऐसे फंक्शन हो u इंटू भी से मतलब ज़्यादा फंक्शन आ जाए, तो उसमें क्या करो, उसको अवकलन करने के लिए लॉग लगा दिया करो। देखो cos x इंटू कॉस 2x रहता सिर्फ इतना, तो हम लोग u इंटू भी पर बना सकते थे, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। लेकिन इसमें cos 3x आ गया, 3 गो आ गया। तो जब ऐसे रहता है तो उसको लॉग से हम लोग बिल्कुल आसान मेथड से बना देते हैं। तो 3 वाला है ना, तो मैं क्या करता हूँ, लिखूँगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेकर के हम लोग इसको अवकलन कर पाएंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा log y बराबर, इसमें लेंगे लॉग, ये हो जाएगा log cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लॉग लिया ना, तो आपको एक फार्मूला पहले पढ़ने को मिला होगा, मैं आपको थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ। ठीक है, जब देखिए इस तरह से हो log m इंटू log n, जब ऐसा होगा तो आप इसको a लिख सकते हो, log m प्लस n लिख सकते हो। क्या सही है? क्या सही है? बताओ क्या सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो यदि log m इंटू n रहता है तो आप लिख सकते हो log m प्लस log n लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या है भाई? log m इंटू एन रहेगा। ठीक है ना, log m इंटू एन, तो इसको हम अलग अलग लिखते समय log m प्लस log n लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी देखो इसमें log लगा है, सब गुना में है, तो सबको अलग अलग करके प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा log y बराबर, एक बार log cos x, log cos x प्लस एक बार log cos 2x प्लस एक बार log cos 3x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, सब में तो log लगा दिए भाई, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष
अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी लॉग वाई। देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y हमारा बेस बनेगा ना, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, फिर से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें लगाएंगे d तो डी लॉग कॉस एक्स। यहाँ देखो हमारा कॉस एक्स जो है बेस बनेगा, इसको उठाकर लाएंगे नीचे और फिर से इसको भी अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसमें डी लगाएंगे तो डी लॉग कॉस टू एक्स, ये कॉस टू एक्स बेस बनेगा, लाएंगे नीचे तो डी कॉस टू एक्स हो गया। अगेन इसको करेंगे तो डी कॉस टू एक्स। अब देखो टू एक्स भी बेस बनेगा, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, फिर जगह नहीं है तो इसको नीचे लिख लेता हूँ इनटू डी टू एक्स बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बाहर कर ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिया मैंने। प्लस अब इसमें डी लगाएंगे तो डी लॉग कॉस थ्री एक्स, अब ये बेस बनेगा तो ये हो गया कॉस थ्री एक्स इंटू डी कॉस थ्री एक्स, ये बेस बनेगा, इसको मैंने उठा कर लाया नीचे, फिर थ्री कॉन्स्टेंट है, ये डी एक्स बाई डी एक्स होगा। सबको मैंने अवकलन कर लिया, करना है सबको, आसान है मेरे भाई। अब लॉग वाई का अवकलन क्या होगा भाई, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ देखिए लॉग कॉस एक्स है, लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो लॉग कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं वन बाई कॉस एक्स गुना कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स है तो वन बाई क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का वन बाई एक्स, अब एक्स की जगह कॉस टू एक्स है तो कॉस टू एक्स हो जाएगा इंटू कॉस टू एक्स का हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स इंटू ये टू भी है ना तो टू, और डी एक्स बाई डी एक्स का वन हो जाएगा प्लस, अब इसको करेंगे जगह नहीं तो नीचे, लॉग कॉस थ्री एक्स का हो जाएगा वन बाई कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स इंटू थ्री का थ्री डी एक्स बाई डी एक्स का वन हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये वाई भाग कर है ना, इधर आएगा तो गुना कर देगा, तो देखो माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, फॉर्मूला तो टेंथ में पढ़े हुए सब, साइन बाई कॉस टेन होता है, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, और ये टू है तो टू, ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, टू टेन टू एक्स है तो टू एक्स रख देंगे, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, थ्री है तो थ्री, साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स, ये हो जाएगा टेन थ्री एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर y है ना, तो y का मान क्या रखे हो शुरू में, देखो इसको आप y माने हो तो यहाँ पर y का मान दे देंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का मान क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, और इन सब का मान क्या करेंगे रख देंगे। अब एक बात बताओ, इसमें माइनस कॉमन है ना, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, सब किस में बदल जाएगा टेन में, प्लस में टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन आसान है, सही से बनाओगे तो कभी गलत तो होगा नहीं आपसे, मैं जानता हूँ, तो आप सही से बनाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है सब प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या एक हमारा कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताते रहो, ठीक है। जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में पढ़ते हैं ऐप पर, कार्ब एकेडमी ऐप पर, वो लोग बिल्कुल आप लोग कॉल करके मैसेज करके पूछते रहो, ऐसे मैं पढ़ा देता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा।
और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कार एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लो कैसे क्लास को ज्वाइन करना है 8383896119 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 से तो बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल खोआ खाए हो ना, खोआ खोआ जिसका मलाई खाए हो, मलाई तो खाए होंगे आप लोग, खोआ मलाई बोलते हैं ना ऐसे लोग, मेरे को पसंद नहीं है सब, बट उसी के जैसा आप लोग को इक्वेशन को बताने वाला हूँ। बिल्कुल इतना मान लो कि जो आपको फेवरेट फूड है या फेवरेट स्वीट यानी मिठाई है, उसके जैसा इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। हंसना नहीं, मैं ऐसे ही कभी कभी ज़्यादा बातों में बोल देता हूँ लेकिन बाद में मेरे को बुरा फील होता है कैसा नहीं बोलना चाहिए था, बट कोई नहीं, आप मेरे भाई बहन हो, घर की हो, तो कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको मानेंगे वाई, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। माना y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये रूट में है, इस रूट में हम इसको अवकलन करना आसान नहीं समझ रहे, बहुत कठिन है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कंसेप्ट है, आपके पास भी है, मेरे पास भी थोड़ी है, कि मैं इसको रूट को हटा सकता हूँ। अब कैसे हटाएंगे, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इस टोटल का पावर में रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 दे सकते हैं, 1/2 दे सकते हैं। ठीक है, रूट हटा तो पावर में 1/2 दे देंगे तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब रूट ही है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों किया भाई, अवकलन करने के लिए, थोड़ा हमारा अवकलन करने में आसान हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन, फलन के पावर फलन रहेगा, पावर के पावर, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, लॉग लगा करके। कैसे करूँगा, लॉग लगा करके, या यहाँ पर देखो u इंटू भी, इसके बाद एक और आ गया, यानी हमारा ये u इंटू भी पर नहीं बनने वाला है, 3 गो हो गया ना, तो समझो कि लॉग लगा करके इस प्रश्न को बना देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, ले लीजिए लॉग, ये हो जाएगा लॉग y बराबर, इसमें लॉग लगाएंगे तो देखो जैसे इसमें लॉग लगाएंगे ना, तो पावर जो होता है उसको पहले लिखना पड़ता है और उसके बाद लॉग लगेगा जो है उसके साथ, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब लॉग का काम करेंगे। लॉग का काम देखो, एक फार्मूला याद रख लो, पिछले क्वेश्चन में मैंने गुना वाला बताया था, अब भाग वाला बता देता हूँ कि जब लॉग m/n रहता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब भागा में रहे, जब गुना में रहेगा तो प्लस में, और जब भाग में, देखो भाग में ना, तो भाग में रहेगा तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे। आइए तोड़ देते हैं, log y बराबर 1/2। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, इसको ब्रैकेट में कर लिया, ये क्या हो जाएगा, एक साथ log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये log m, टोटल m मान लिया मैंने, माइनस नीचे वाला आप कर देंगे log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 हो गया, लॉग में चेंज कर दिए। अब जैसे आपने लॉग में चेंज किया, अभी देखो लॉग के साथ ये u इंटू भी गुना में आ गया ना, ये भी गुना में आ गया, तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन बनाया था अब वो मेथड लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, log m इंटू n वाला, तो
क्या करेंगे, इसको अलग अलग log m और प्लस log n पर तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से log y हो गया, ये 1/2 हो गया। अलग अलग log लगाएंगे तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 हो गया, माइनस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए करिए अवकलन, तो क्या हो जाएगा, log y बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डी लगाएंगे ना, सब में डी लगाते जाएंगे। अच्छा यहाँ पर डी नहीं लगाया मैंने ना, तो डी लगाएंगे, तो डी log y, सॉरी एक काट करके मैं आपसे बनाता हूँ। ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पर करता हूँ, इसमें डी लगाएंगे तो डी log y बेस क्या बनेगा, ये y बेस बनेगा। तो यहाँ पर मैं खींच कर लाऊंगा नीचे, फिर इसको अवकलन कर दूंगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ये 1/2 है तो 1/2। अब देखो यहाँ से इसमें मैं डी लगाते जाऊँगा, तो ये हो जाएगा डी log x माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ पर ये बेस नहीं बन रहा है। क्या बेस बनेगा, हाँ बेस बनेगा। क्यों भाई, बेस बनेगा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं इसको बेस नहीं बना रहा हूँ। क्यों बताऊँ क्यों, देखो यहाँ पर रफ में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। डी log x माइनस 1 है ना, तो इसको मैं बेस बना दूंगा x माइनस 1, फिर से इसको अवकलन कर दूंगा, जगह नहीं है यहाँ पर करता हूँ। ये था डी log x माइनस 1, ये बेस बन रहा है, इसको लाएंगे नीचे, फिर से इसको अवकलन करेंगे डी x माइनस 1 बाई डी एक्स। देखो log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 इंटू, इसको अलग अलग करेंगे तो dx बाई डी एक्स माइनस 1 का तो d1 बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x माइनस 1 और dx बाई डी एक्स 1 माइनस 0, इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 1/x माइनस 1 ही आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर बेस नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ आने वाला है। ठीक है, बता दिया मैंने बात, अभी मत कहना कि सर क्यों नहीं किए। यहाँ भी डी log x माइनस 2 बाई ये डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ भी डी log x माइनस 3 बाई डी एक्स हो गया, फिर प्लस अब क्या होगा भाई, हाँ एक बात और ध्यान देना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ बीच में देखो माइनस लगा है, तो ये वाला चीज़, ये वाला और ये वाला एक साथ है, और ये वाला टोटल एक साथ है, तो बीच में माइनस को थोड़ा ध्यान देना, ये एक साथ है और ये वाला एक साथ है, प्लस है। अब देखो डी log x माइनस 4 बाई डी एक्स प्लस डी log x माइनस 5 बाई डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब मैं दूसरा पेज लाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है तो ध्यान तो देना पड़ेगा ध्यान से। log y का अवकलन क्या हो जाएगा, log x का 1/x, तो log y का 1/y हो गया, और ये dy बाई dx हो गया, ये 1/2 तो रहेगा। ये देखो log x माइनस 1 है ना, इसका फार्मूला log x का 1/x, इसका भी 1/x माइनस 1। मैंने इसको आपको पीछे बैक में जाकर के बताया कि कैसे 1/x माइनस 1 ही होगा। ठीक है ना, इसके पीछे रहस्य है, समझ गए। यदि यहाँ 2x रहता ना तो आपको अवकलन करके दिखाना पड़ता। ठीक है, चलिए प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, इनको एक साथ रखो, बीच में माइनस है, ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, 1/x
एक्स माइनस 4 1/x माइनस 5। ठीक है, अब चलिए यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर ए वाई भाग कर इधर आएगा तो गुना कर देगा y 1/2 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें कि छोड़ दें? ले ही लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसको भाग देंगे, एक कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 2 प्लस इसको भाग देंगे, ये कटेगा, ये बचेगा x माइनस 1। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस वाला जानते हो क्या करेगा, सब में गुना कर देगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखो तो मैं यदि इसको करना चाहूँगा तो कैसे होगा, थोड़ा जगह तो नहीं है लेकिन इधर कर लेंगे। ठीक है, इसको भाग देंगे, एक कटेगा, ये बचेगा, तो मैं लिख लूँगा x माइनस 4 x माइनस 5। फिर ये माइनस इसमें गुना करेगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस सब में गुना करेगा। अब इसको भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों बचेगा, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ x माइनस 3 x माइनस 5। फिर माइनस ये गुना करेगा, एक साथ ये कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 3 x माइनस 4, ये आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, अब क्या करें भाई, अब इतना ही पर छोड़ दे कि कुछ और करे, बोलो, करते जाएं, बोलो, चलो कर ही लेते हैं आगे। y का मान जो था ना, यहाँ पर y रहने देते हैं इंटू 1/2। यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया है, अब मैं क्या करूँ, सोचो। पहले जानते हो हमारा जो आंसर है यहीं पर हो गया है, मैं झूठ में यहाँ पर आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, यदि आपको ये करने का मन है तो कर सकते हो, इसलिए बोला जाता है कि कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है। आओ ना थोड़ा बुक में देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं इसके ऊपर। कैलकुलस का आंसर होता ही नहीं है, कहीं भी आपको ख़त्म हो जाता है, समझ गए। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बस इतना ही पर ख़त्म कर दिया है, किया है ना, यहीं पर ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको और आगे बढ़ा रहे थे, तो आगे बढ़ा सकते हो। आइए इस पर थोड़ा बात ही कर लेते हैं, आप लोग से डाउट आपका क्लियर करते हैं। देखिए हमारा जो आंसर था यहाँ तक ही हो गया था, मैंने क्या किया, इसको और आगे करना चाह रहा था, इसको एलसीएम लेकर के और आगे बढ़ाया। तो आगे और बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन अब आप लोग कहें कि सर कौन सा हम एग्जाम में आंसर देंगे, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है। आप जब कैलकुलस यानी फार्मूला लगाने के बाद, नियम लगाने के बाद आपका आंसर आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको मन है कि और आगे बढ़ाएं तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर हो गया था, लेकिन यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, इसके आगे और चाहते हो तो और आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं आप लोग से ही कहूँगा कि आप नियम सही से लगाइए, फार्मूला सही से लगाइए, जैसे हो कंप्लीट हो गया आप उतना ही पर छोड़ दीजिए। जैसा कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर करना चाह रहा था, आप कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं मैच करेगा। तो क्या आंसर यहीं सिर्फ सही है? नहीं, ये भी सही है भाई, इसको आगे मैं बढ़ा सकता हूँ अभी। इसीलिए कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है, आपको अलग से कोई नियम नहीं बताएगा। ये टीचर, कोई भी टीचर हो, आपको ये रूल नहीं बताने वाला। या कोई आपको, यदि आप टीचर से बात करते होंगे तो बात जरूर पूछना कि क्या कैलकुलस का आंसर होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मैं बात करूँ, आंसर तो होता ही है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। यहाँ पर ही मैं आपको प्रूव कर दिया कि ये देखो, ये आंसर किताब में दिया है और इसको मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ। आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते ना। तो इसीलिए कैलकुलस कोई आंसर नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भी ये फालतू का आप लोग काम क्यों आगे बढ़ाऊँ, आपका भी टाइम बर्बाद होगा। इस स्टेप को जो मैं आगे बढ़ा रहा था इसको छोड़ ही दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी मत करना सर जी काट कुट बहुत कर दिए समझ गए। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया था ना, बस इतना ही पे आंसर देते हैं। अभी वाई क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, भाग, इधर जाएगा तो गुना कर देगा। आ जाइए तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 1/2, ये वाई आगे इधर भाग कर देगा, इधर गुना करेगा। क्या आंसर था, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। अब यहाँ देखो ये जो माइनस है सब में गुना कर देगा, सबको माइनस में कर देगा। 1/x माइनस 3
1/(x-4) 1/(x-5). अब ये y है ना, y का मान क्या लाए थे, देखो तो शुरू में ही ये y का मान था, हम रख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया dy/dx बराबर 1/2। y का मान था रूट अंदर x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं लिख दूँगा 1/(x-1) प्लस 1/(x-2) माइनस 1/(x-3) 1/(x-4) 1/(x-5। ठीक है, ये फाइनल हमारा आंसर। अब बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कैलकुलस का आंसर नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब 3 देखेंगे, 3 प्रश्न के पीछे भागेंगे हम लोग। मैं प्रश्न पहले से लिख कर रखा हूँ, ठीक है, घबराइए नहीं। ये देखिए मैंने 3 यहाँ लिखा है। ये देखो फंक्शन के पावर फंक्शन है, मतलब यहाँ पर फलन के पावर फलन है, तो उस कंडीशन में भी क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे इसको y। देखो सारे क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान से आप बनाइएगा तो। ठीक है, माना y बराबर log x के पावर cos x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फंक्शन के पावर फंक्शन है, फलन के पावर फलन, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये log y हो जाएगा। अब इसमें log लगाएंगे ना तो पावर पहले लिखा जाता है और उसके बाद log लग जाएगा और ये log x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये u हो गया, ये v हो गया। अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ से इसमें d लगाएंगे, तो d log y, y का अवकलन करेंगे तो y आएगा बेस, फिर इसको अवकलन कर देंगे dy/dx। u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो u को बाहर करेंगे तो cos x हो गया, इसमें d लगाएंगे तो log x हो जाएगा बाई dx, प्लस एक बार इसको बाहर करेंगे v को log x, और इस बार फिर d लगा देंगे cos x बाई dx। ठीक है, log y का हो जाएगा 1/y और ये dy/dx, एक cos x इंटू, अब इसको देखो log x है, इसको जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये बेस बनेगा, फिर इसको उठा कर लाएंगे नीचे, फिर से इसको अवकलन करेंगे तो ये देखो आपका बन जाएगा, इसको मैं तोड़ ही देता हूँ, d log x, हमारा ये log x बेस बन रहा है, इसको उठा कर लाएंगे नीचे log x, और फिर से इसको अवकलन कर देंगे। हमको यहीं पर कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ पर अगला स्टेप में मैंने कर दिया। प्लस इसको ज्यों का त्यों लिख लो, log x d cos x बाई dx। ठीक है, अब देखो यहाँ से dy/dx बराबर, ये y भाग कर इधर आएगा तो गुना करेगा, ये हो जाएगा cos x इंटू log x, यानी ये हो जाएगा 1/log x इंटू log x का 1/x प्लस ये log x और cos x का माइनस sin x। ठीक है, dy/dx y, देखो उसको गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos x और नीचे x log x प्लस, और ये माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा
log x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूं, y का मान दे देता हूं, dy बाई dx बराबर, y का मान क्या है ऊपर देखो, log x के पावर cos x है, और ये हो जाएगा cos x बाई एक्स log x प्लस और माइनस माइनस log x इंटू साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये भी लॉन्ग में ही आता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, इन सब बातों को ध्यान रखो और जितना अच्छे से होके बनाया करो क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन कर दिया है, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान है। देखो ना, मैं इसको ऐसा रूल ही बता दूंगा कि आपको आसान लगने लग जाएगा। सबसे पहले इसको y मान लो, माना y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। ठीक है, अब देखो इसको y मान लो और इसको भी मान लो, तो ये आपको हो जाएगा y बराबर u माइनस भी, y बराबर u माइनस भी। अब हम क्या करते हैं कि इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, तो जब x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, ये हो जाएगा du बाई dx और माइनस भी का हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, और इसी को समीकरण 1 मान लो, इसको मान लो समीकरण 1। तो एक बार आपको du बाई dx का मान निकालना पड़ेगा और एक बार dv बाई dx का। u का मान ये है, v का मान ये है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं u से पहले। u का मान क्या है, ये माने हो ना, तो u बराबर आपको हो गया x के पावर x। अब इसको आपको अवकलन करना होगा, पावर के पावर है ना, फंक्शन के पावर फंक्शन, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग यू हो जाएगा, और इसमें डी लगाएंगे ना, सॉरी पहले लॉग लगा रहे हैं, तो लॉग हो गया लॉग यू, पावर पहले आता है, लॉग लगाने के बाद लॉग आता है, उसके बाद एक्स है तो एक्स। अब इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें डी लगाएंगे, तो डी लॉग यू, ये यू है ना, यहाँ पर लाएंगे और एक बार इसको करेंगे डी यू बाई डी एक्स बराबर, ये यू इंटू भी पर तोड़ेंगे, यू को बाहर, इसमें डी लगाएंगे लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस एक बार भी को बाहर, एक बार यू को डी एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का जानते हो 1/x, तो लॉग यू का 1/u हो जाएगा, ये तो डी यू बाई डी एक्स ही रहेगा, बराबर ये एक्स लॉग एक्स का 1/x होगा प्लस ये लॉग एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स का 1, ये दोनों कट गया, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स बराबर, देखो इधर क्या है एक, और ये यू क्या कर रहा है, भाग ना, इधर आएगा तो गुना कर देगा, ये हो जाएगा 1 अब प्लस लॉग एक्स, यानी हमारा यहाँ से यू का मान दे देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स का जो मान आएगा, यू का मान क्या था, एक्स के पावर एक्स, ये 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ये देखो डी यू बाई डी एक्स का मान हमने ला दिया। अब ये हमें डी वी बाई डी एक्स का मान चाहिए, ये है ना 2 के पावर साइन एक्स, इसको रखते हैं। अब लिखेंगे, अब भी बराबर क्या है, 2 के पावर साइन एक्स, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग भी बराबर पावर पहले आ जाएगा इंटू लॉग 2 हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, डी लॉग वी बाई डी वी बेस बन रहा है, इसको लाएंगे फिर डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये देखो साइन एक्स इंटू लॉग टू है ना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ये लॉग टू जो है ना कांस्टेंट हो गया, टू आने से एक कांस्टेंट हो गया, तो लॉग टू को मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इसमें डी लगाने जाऊंगा तो लॉग टू कांस्टेंट हो गया तो बाहर करना पड़ गया, और साइन एक्स को लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लॉग भी का फार्मूला 1/v हो जाएगा इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया, ये हो गया लॉग टू, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से डी वी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये भी गुना कर भाग दे रहा है ना, इधर गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा लॉग टू इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, भी का मान देंगे, जगह तो है नहीं तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले भी का मान देंगे, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स बराबर, भी का मान क्या है 2 के पावर साइन एक्स, और ये है लॉग टू इंटू साइन था कॉस हो जाएगा ना कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब चलो डी वी बाई डी एक्स का भी मान ला दिए आप, और डी यू बाई डी एक्स का भी मान ला दिए, तो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में इनको रख देंगे, लिखेंगे समीकरण एक में मान देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी यू बाई डी एक्स का मान क्या है भाई, देखो एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है, अब बीच में क्या है माइनस, डी वी बाई डी एक्स का मान ये है ना 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग टू इंटू कॉस एक्स, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत हुआ किसी को तो बताइए, है दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम प्रश्न संख्या कौन सा 4 हो गया, अब 5 देखेंगे, इसमें तो जगह नहीं है, 5 नंबर यहाँ लिखा हूँ, ये देखो 5 नंबर थोड़ा सा लग रहा है कठिन है, लेकिन आसान है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा बातें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वाई इसको मानेंगे, माना वाई बराबर एक्स प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पावर के पावर है और यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू 3 को आ गया ना, तो फलन इंटू फलन इंटू फलन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों तरफ लॉग ले लूँगा, तभी ये बन पाएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग लीजिए, ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर, इसमें लॉग लगाते जाएंगे तो 2 क्या है, पहले पावर है ना, तो 2 पहले आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये गुना में है ना, और लॉग लगा रहे हैं तो बीच में क्या लग जाएगा प्लस, मैं डायरेक्ट ही कर लिया हूँ, क्योंकि पहले आपको रूल पढ़ा दिया हूँ। अभी 3 कांस्टेंट है और यहाँ पर लॉग लगेगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, फिर ये गुना में है तो प्लस हो जाएगा, ये 4 को पहले कर देता हूँ, ये लॉग एक्स प्लस 5, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, जो कि आप लोगों को रूल पढ़ा दिए हैं पहले, तो आप तो डायरेक्ट कर ही सकते हो। अब चलो, अब इसको क्या करेंगे, एक्स का सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें डी लगाएंगे, तो डी लॉग वाई बाई, ये वाई हो गया, ये बेस बनेगा, इसको उठा कर लाएंगे नीचे,
अब ये टू कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, इसमें डी लगाएंगे तो डी लॉग एक्स प्लस थ्री बाई, देखो एक्स प्लस थ्री जो है ना बेस बनेगा, लेकिन एक्स प्लस थ्री को अवकलन करने से हमारा एक आएगा, तो एक लाने से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डी एक्स ही कर लिया। अब ये थ्री कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, डी लॉग एक्स प्लस फोर बाई, इसको भी डी एक्स कर लूँगा, करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फोर डी लॉग एक्स प्लस फाइव बाई, ये हो गया डी एक्स। लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1/y, और ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 2 इंटू लॉग एक्स का 1/x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x प्लस थ्री, प्लस ये 3x प्लस 4 का हो जाएगा 1/x प्लस 4, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 1/x प्लस 5। ठीक है, अब चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये वाई भाग कर कराएगा तो गुना करेगा, ये हो जाएगा 2/x प्लस थ्री, प्लस 3/x प्लस 4, प्लस 4/x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, y का मान क्या है, x प्लस थ्री के पावर 2, x प्लस 4 के पावर 3, x प्लस 5 के पावर 4। अब ये लिख दूंगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान था, देखने में बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन है क्वेश्चन आसान, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि आज की क्लास में प्रश्न संख्या सिर्फ 5 तक ही पढ़ाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा मेरे को अभी गर्मी लग नहीं रहा है। ठीक है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी जून जो मंथ चल रहा है इसमें गर्मी बहुत लग रहा है। आप कहाँ से हो, क्या आपके पास गर्मी लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे को जरूर बताना। ठीक है, अब देखिए ये 6 नंबर प्रश्न को मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, और बाद में करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आज 6 भी साथ में ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा देखने से आप लोग को डर तो लग ही रहा होगा कि प्रश्न कैसे बनेगा, लेकिन है आसान, ध्यान से देखना होगा आपको। प्रश्न 6 लिखा नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्लान था सिर्फ 5 तक पढ़ाने का। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि x प्लस, अपने किताब में देखो 1/x और इसका पावर है x। ठीक है, प्लस अब है x और इसका पावर है 1 + 1/x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए। चलिए, देखने से तो लग रहा है डर, लेकिन है बहुत आसान, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। सबसे पहले इसको y मान लो, माना y बराबर x प्लस 1/x इसका पावर x, प्लस x के पावर 1 + 1/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको u मान लेंगे और इसको v, तो यहाँ हो गया y बराबर u प्लस v। इसको दो भाग में बांट देंगे और अलग अलग करके लास्ट में इसका आंसर डाल देंगे। तो इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको अलग अलग, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो एक बार u का मान रख करके डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, एक बार v का मान रख करके डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे अलग अलग। चलिए, तो u बराबर क्या है भाई, x प्लस 1/x के पावर x। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको, पावर के पावर है ना, फंक्शन के पावर फंक्शन, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर लीजिए, ये हो जाएगा लॉग u बराबर, पावर है ना तो पहले आ जाएगा, उसके बाद लॉग लग जाएगा, और ये हो गया x प्लस 1/x। ठीक है,
अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ये सब बातें लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अवकलन करने पर d लगाएंगे तो d log u, ये बेस बन रहा है, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, du हो गया। अगेन इसको du बाई dx कर देंगे बराबर। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो पहले देखो एक बात बताता हूँ, इसको मैं और आगे लिख सकता हूँ। देखो इसको डायरेक्ट अवकलन नहीं कर पाऊंगा मैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि d log x का x अब प्लस ये जो 1/x है ना, इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो x इन्वर्स में बदल जाएगा, x इन्वर्स में, तो ये हो गया। इसको मैं अब अवकलन करने जा रहा हूँ। तो x क्या है, अलग है, और इनटू में log x प्लस 1 प्लस x प्लस x इन्वर्स अलग है। तो ए u और ए v, u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, u को बाहर, v में d लगाएंगे तो d log x प्लस x इन्वर्स। अब ये देखो ये बेस बनेगा ना, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, x प्लस x इन्वर्स। फिर इसको अवकलन करेंगे तो d x प्लस x इन्वर्स बाई dx। और अगले स्टेप में इसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, अब ये जो v है इसको बाहर, जगह नहीं है तो नीचे कर लिया, x प्लस x इन्वर्स और d लगाएंगे, log x है ना, नहीं x है, dx बाई dx हो गया, ठीक है। log u का हो जाएगा 1/u और यहाँ से du बाई dx बराबर ये x का x log, देखो इसको तोड़ेंगे ना, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस x इन्वर्स, क्योंकि आप जानते हो कि log x का फॉर्मूला 1/x, तो x की जगह x प्लस x इन्वर्स है, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इनको अलग अलग करूँगा तो dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, अब प्लस जब dx इन्वर्स का करोगे तो पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा पता है, नहीं पता है ना, भूल गए, सब चीज़ भूल गए। देखो जब इसको अवकलन करोगे ना, x का dx बाई dx करे तो 1 आ गया, dx इन्वर्स का जब करोगे तो मैं आपको फार्मूला पढ़ाया था ये वाला, dx के पावर n वाला, क्या पढ़ाए थे, nx n-1 हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ आया है, x इन्वर्स का आपको अवकलन करना है। तो पावर जो रहता है पहले लिखा जाएगा, उसके बाद x -1 हो जाएगा, तो यहाँ से तोड़ोगे तो -x के पावर -2 हो जाएगा, ये चीज़ आएगा, समझ गए, ये चीज़ आने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -x के पावर -2, जब मैंने इसको अवकलन किया तो, प्लस इनको ज्यों करते हो log x प्लस x इन्वर्स और dx बाई dx कितना 1 हो जाएगा। यहाँ से du बाई dx बराबर, ध्यान देना u भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुना कर देगा। इसको पहले लिखना सीखो, कैसे लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लिखोगे कैसे भाई, इतना आसान नहीं है लिखना। ये जो x इंटू 1/x प्लस x इन्वर्स इंटू 1 प्लस माइनस x के पावर -2 है, इसको कैसे सेपरेट करोगे, बहुत आसान है। देखो आप क्या करो ना, यहाँ पर x है और इतना है, तो आप क्या करो x बाई x प्लस x इन्वर्स लिख लो, ठीक है, इंटू ये देखो 1 है, 1 प्लस माइनस माइनस x के पावर -2 है, अब प्लस log x प्लस x इन्वर्स 1, तो इसमें गुना करके उतना ही आएगा। अब देखो du बाई dx बराबर ये u, ये x है तो x, इसको मैं क्या चाह रहा हूँ ना, ये जो आपको चीज़ दिख रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैंने ये x लिखा है उसको रहने दो, ये x को x रहने दो, x के पावर -x को देखो मैंने क्या बोला था कि 1/x को x के पावर -x लिख सकते हैं, तो x के पावर -x को 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। आइए उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसके बदले 1/x, ठीक है, इंटू 1 को 1 रहने दो, माइनस x के पावर -2 को 1/x² लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस log ये x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x, ठीक है। अब आ गया ये du बाई dx बराबर ये u, यहाँ पर क्या करेंगे, ये x का x, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 1 का एलसीएम x होगा,
यहाँ से एक्स टाइम एक्स लोअर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा इंटू ये देखो 1 माइनस है ना, ये देखो ध्यान देना यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये लॉग इसको करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसमें बदल गया। अब डी यू बाई डी एक्स बराबर यू का मान दे दें, चलो अगले स्टेप में दे देंगे। ये एक्स स्क्वायर से ये तो एक्स है सिर्फ ना, हाँ एक्स स्क्वायर से देखो इसको कटाओ नहीं, भी रहने दो। ये जो एक्स है ना ये ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा एक्स स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बदल जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म। ठीक है, अब हमारा देखो यू का मान देंगे, थोड़ा सा जटिल है भाई ध्यान देना। यू का मान क्या है देखो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स है, और यहाँ पर बच गया ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस ये बच गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये चीज़ आ गया। ठीक है, समझ में बातें आई कि कोई दिक्कत है अभी आप लोग को? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आप चाहते हो कि सिर्फ इसको x प्लस 1 बाई एक्स से लिखे, आप लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको गुना भाग करके ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स का मान हमारा ये आ गया। हाँ ध्यान देना, मैंने क्या बोला यहाँ पर, इसको मैंने जो x प्लस 1 बाई एक्स को लिखा हूँ, आप जस्ट इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको भी एलसीएम लेकर के तोड़ दिया है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कैलकुलस का आंसर मैच कराने के चक्कर में नहीं रहो, आप सही से बनाना सीखो। ठीक है, चलिए मेरे पास एक खाली पेज है, यहाँ पर मैंने डी यू बाई डी एक्स का मान निकाल दिया। अब डी वी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, ये भी जटिल है, इतना आसान नहीं है, ध्यान दोगे आसानी होगा, ऐसा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आइए तो अब चलते हैं v बराबर एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग भी बराबर ये पावर वाला पहले जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, यू इंटू भी पर तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको और सेपरेट कर लो। लॉग भी बराबर 1 प्लस 1 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स के पावर माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। अब इसको मैं यू इंटू भी पर तोड़ दूंगा, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें डी लगाएंगे तो डी लॉग भी बाई डी भी और ये डी भी बाई डी एक्स बराबर, इसको यू इंटू भी पे तोड़ेंगे तो ये यू है, यू को बाहर करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 और इसमें डी लगाएंगे डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस ये लॉग एक्स, इसमें डी लगाएंगे डी 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 बाई डी एक्स। अब इसको चुपचाप आपको अवकलन कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ये लॉग करेंगे अवकलन तो डी वी बाई डी एक्स, यानी ये हो जाएगा 1 बाई भी और ये डी वी बाई डी एक्स। अब इसको तोड़ते जाओ, यहाँ पर इसको ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ये लॉग एक्स इंटू 1 का करोगे तो क्या होगा 0, अब प्लस एक्स के पावर माइनस 1 का जब अवकलन करोगे तो माइनस एक्स के पावर माइनस 2 होगा, आपको मैंने पहले ही बता रखा है अवकलन करना। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया। अब देखो डी वी बाई डी एक्स बराबर, इनको करोगे तो क्या होगा, जब इनको करोगे तो देखो क्या होगा, ये 1 का 1 लिख लो, एक्स के पावर माइनस 1 को मैं 1 बाई एक्स लिख लिया इंटू 1 बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं।
प्लस ए लॉग एक्स, और ये देखो क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस एक्स के पावर -2 ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/x², माइनस को माइनस रन दिया, एक्स के पावर -2 को मैं प्लस में ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब dv/dx बराबर, अब क्या करूँ भाई, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि क्या करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। देखो ये भी को इधर ला दिया है मैंने, इस भी को रखो साथ में, क्या किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको गुना करा देता हूँ, तो 1 ले और 1/x ले करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस 1/x को 1/x ले करेंगे तो 1/x² हो जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस में बदल जाएगा, और ये क्या होगा भाई, ये ध्यान देना। अच्छा एक मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पर log x है तो यहाँ पर log x रहने दो, ठीक है, log x, और इसको क्या करता हूँ 1/x², क्योंकि माइनस को मैं इधर लेकर आ गया। इतना आ गया हमारा dv/dx। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो और आगे बढ़ सकता है, कैसे, dv/dx बराबर ये भी, इनको मैं क्या करता हूँ 1/x का 1/x प्लस 1/x², और ये माइनस ये 1/x² को मैं पहले लिख दिया इंटू log x, log x को मैंने बाद में कर दिया। ठीक है, अब भी का मान दे देंगे, dv/dx बराबर, भी का मान क्या था, x के पावर 1 + 1/x था, और इसको मैं ज्यों कहते हूँ 1/x प्लस 1/x² माइनस 1/x² इंटू log x। ठीक है, अब मैंने dv/dx का भी मान निकाल दिया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था कि dy/dx बराबर du/dx, अब माइनस था कि प्लस था, अब देखना पड़ेगा, प्लस था, dv/dx दोनों का मान मैंने ला दिया है ना, अब रख देंगे, तो यहाँ से dy/dx बराबर du/dx का मान क्या है, ये वाला, ये चीज़ रखेंगे, हो जाएगा x + 1/x पावर में x, ठीक है, इंटू, अब क्या है x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x² प्लस 1/x। ठीक है, बीच में फिर रखेंगे प्लस भी का मान x के पावर 1 + 1/x इंटू, क्या हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ पर कर देता हूँ कि 1/x प्लस 1/x² माइनस 1/x² log x, ये मैंने पूरा मान रख दिया। ये dy/dx का मान हमारा आ गया। तो देखो आज हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ तक सॉल्व किए भाई, 6 तक किए ना। अब बताओ आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। ये प्रश्नावली 5.5 बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है। यदि आप ध्यान से बनाओगे तो, ऐसे मतलब जल्दबाजी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 5.5 आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर समझो कि आपका सारा, इतना समझ लो कि सारा आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। समझ गए, आगे 7 भी आप खुद से बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो, 9 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, 11 भी बना सकते हो। अब 12, 13, 14, 15 तो ऐसे ही बना सकते हो, 16, 17 भले हमको बनाना पड़ जाएगा। बाकी आप यदि 6 तक आज अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, समझ गए। लेकिन मैं तो पढ़ाऊँगा सारे इक्वेशन, हर इक्वेशन, तो आप लोग खुद से भी मेहनत करो, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। तो मेहनत करिए, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा, समझ गए। मेहनत करना पड़ेगा भाई, मेहनत नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, समझ गए। तो मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। कोई डाउट दिक्कत आता है तो आप मेरे को बताते रहिए। मैं तो ऐसे भी कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। हाँ, एक बात और बताओ, आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी? आप लोग अभी जून महीना चल रहा है ना, जून जुलाई, कम से कम आप लोग डेली 7 से 8 घंटा अपने घर पे पढ़ाई करो। कोचिंग क्लास छोड़ने के बाद कम से कम 6 घंटे तो पक्का पढ़ो।
7 घंटा हो जाए 8 घंटा हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 घंटा जरूर पढ़ो। अब नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा, अब टाइम नहीं है आपके पास, समझ गए। तो चलिए आज आगे कल की क्लास में हम लोग 7 से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ऐसे आप लोग ट्राई करना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।